अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101 असाइनमेंट 1 है, 27 इसकी एंडिंग है। काफ़ी सारे लोगों ने बनाई है कुछ, और मैं भी कोई मिस्टेक हो, मेरे वाले में भी हो सकती है मिस्टेक, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन मैंने हैंडआउट्स में से जाके सही तरह रीड आउट किया है। रॉ मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, जो रिक्वायरमेंट है आपकी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैन्युफैक्चर, तो ये सारी परचेजेस फाइंड आउट करनी है। ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है, तो ये सारा अगर आप पढ़ लें 105 पेज पे, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन हल कर लें अपने हाथ से, तो आप आसानी से इसको बंडल्ड अप कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है। अगर आपको दी हुई है तो आपने रिवर्स फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए तनबीह है कि आप लोग काइंडली कोशिश करें कि यार प्राइम कास्ट का फार्मूला क्या है या बेसिक कास्ट का फार्मूला क्या है। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर कास्ट, कन्वर्जन कास्ट का फार्मूला क्या है, कन्वर्जन कास्ट लेबर कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो फार्मूलाज को सही तरह यहाँ पे 104 105 पेज पे पढ़ लें। उसके बाद असाइनमेंट में जाके वैल्यूज़ को देखें और फिर बारी बारी हर चीज़ को फाइंड आउट करें। परचेजेस फाइंड आउट करनी है तो वो आप देख लें। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन बनाया है कि ये परचेजेस सेल माइनस या मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल जो है माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, तो इसको जाके हैंड आउट में कंफर्म करें। इसका फार्मूला 62,000 माइनस 13,000, तो हमारे पास जो परचेजेज आएंगी वो 49,000 आएंगी। होप सो आपको ये सुन रहा हो। नेक्स्ट आपने जो सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी थी, कोशिश करें उसी तरह लाइन अप करें ऐसे। प्राइम कास्ट फाइंड आउट करनी है तो फिर प्राइम कास्ट पे जाएं, और फिर प्राइम कास्ट में 50,000 प्लस 10,000 जो है इसको आप जमा करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, तो 50,000 प्लस 10,000, तो ये हमारे पास 60,000 आ जाएगी। फार्मूला मैं आपको भी दिखा के आया हूँ प्राइम कास्ट बेसिक कास्ट का। उसके बाद आपने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करनी है। तो इसकी चीज़ें पूरी नहीं है, तो आपको एडवांस टोटल दिया हुआ है, उसमें से आपने कुछ माइनस करना है। तो अगर आपको कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल दिया हुआ है, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दिया हुआ है 75,000, तो आप माइनस करेंगे उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर फिनिश गुड्स जो है वो ये चीज़ माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो 75,000 माइनस 8,000, ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, माइनस कर दें तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, वो 67,000 है। नेक्स्ट वन हमने कन्वर्जन कास्ट मालूम करनी है। कन्वर्जन कास्ट का मैं अभी आपको फार्मूला दिखा के आया हूँ, और वो फार्मूला आपको मैं फिर एक दफ़ा दिखा के आता हूँ। कन्वर्जन का लेबर कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। एक सेकेंड, लेबर कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो अगर हमारे पास वो वैल्यू हुई डायरेक्ट लेबर या लेबर कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो वैल्यू एक दफ़ा देख लें यार। ये लेबर कास्ट अलग से तो नहीं दी हुई, डायरेक्ट लेबर कास्ट, तो ये हमारे पास 10,000 है डायरेक्ट लेबर कास्ट, तो 10,000 फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट 5,000। तो ये फार्मूला दिया हुआ है लेबर कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपने वो दोनों चीज़ें लेके जमा करनी है, तो आपके पास कन्वर्जन कास्ट आ जाएगी। तो देख लेते हैं ये कन्वर्जन कास्ट ये सही है। अब हमारे पास एक और चीज़ रिवर्स में है कि सेल अगर हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे करते हैं। तो CG कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करें तो हमारे पास सेल आती है। तो हमारे पास सेल दी हुई है उसने पहले से, तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। तो वैल्यूज़ थोड़ा सा उल्टा सीधा किया हुआ है, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल और ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ये
85 और 21। तो इसको देख लेते हैं मैंने सही किया है कि नहीं। तो 85 में से 21 माइनस कर दें तो 64 आता है। तो 64,000 जो है वो हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो ये मेरे ख्याल से सॉल्यूशन बनता है। माफ़ी दे दीजिएगा अगर सॉल्यूशन में कोई गलती हो। तो अगर गलती है तो भाई ठीक कर लें। और हर चीज़ जो है वो कोशिश की जाती है। काफ़ी दिन से बनी पड़ी थी असाइनमेंट, लेकिन वही कुछ एरर्स की वजह से मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा था। और फिर वेरीफाई करते 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 आज 26 जुलाई होगी, अभी एक दिन बाकी है। आप इसको इस तरह बना लें, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है क्लोजिंग स्टॉक और ये वो निकालने की। जो चीज़ दी हुई है उन्हीं से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें। अदरवाइज़ मेरी सजेशन ये है कि आप इसको फिर इस तरह हल करें, जो आपको वैल्यू दी हुई है ना, तो फिर उनको इस क्वेश्चन की तरह हल करें। ऊपर पूरा कंपनी का नाम लिखें, रॉ मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, जहाँ पे जो चीज़ चाहिए, फिर इस तरह हल करके लेके आएँ और फिर निकालें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे। या तो इस तरह हल करें, या फिर उसने जैसे कहा हुआ है असाइनमेंट में कि इररेलेवेंट चीज़ें ना लिखिएगा, तो ये चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, बस आप वो उन्हीं को फॉलो करें रादर देन के लिए आप जो है वो अपनी मर्ज़ी करते रहें। और उन्होंने जब कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट, तो क्वेश्चन हल करना मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरी है। उन्होंने ये चीज़ें फाइंड आउट की हैं, तो आप इनको ढूंढ लें और उनको जिस तरह मैंने लिखा है वैसे कर लें। अदरवाइज़ आपके पास फुल ऑप्शन है, जो मर्ज़ी करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।